नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे सेमेस्टर फार्मेसी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफेक्जिम एंड क्लेमिनिक एसिड के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेफेक्जिम एंड क्लेमिनिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये आपको सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में मिल जाता है दोस्तों। आपको ये ये जो इसका दोस्तों जेनेरिक नाम जो है सेफेक्जिम एंड क्लेविनिक एसिड, इसका जेनेरिक नाम होता है दोस्तों। जो इसका सॉल्ट केमिकल है सेफेक्जिम एंड क्लेविनिक एसिड। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला सस्पेंशन होता है दोस्तों, टेबलेट होती है। और दोस्तों ये जो है एक एंटीबायोटिक होती है। और दोस्तों इसको जब भी आप दें तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जानने, पुरानी बीमारी के बारे में जानने के बाद में ही इसको दें। और दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य इसका यूज़ लिया जाता है जिससे कि आपको नमूनिया की शिकायत हो जाती है, खांसी हो जाती है, या आपके गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, या आपको मतलब जैसे कि दोस्तों खड़खड़ की आवाज़ आती है, खांसी की आवाज़ आती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं रुक पाती, छींकें आती हैं, उस कंडीशन में इसका यूज़ दोस्तों काफ़ी लिया जाता है। या कान में संक्रमण हो जाता है दोस्तों, या कोई सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद में इसका यूज़ लिया जाता है क्योंकि एक तरीके की एंटीबायोटिक है दोस्तों। तो इसे जो सर्दी में इसका यूज़ ज़्यादातर लिया जाता है दोस्तों सेफेक्जिम एंड क्लेमिनिक एसिड का। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो पूरे यूज़ में आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गला दुखता है आपका, टॉन्सिल हो जाती हैं उस कंडीशन में, या जैसे ये खांसी हो जाती है तो खांसी में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ इसकी डोज बता देता हूँ। तो दोस्तों जो सामान्य डोज होती है इसकी, दिन में दो टाइम इसे लेना होता है, खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है, टेबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में इसे 2 टाइम लेते हैं दोस्तों, खाना खाने के बाद में। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये बच्चों में और बड़ों में इसकी डोजेज़ अलग अलग होती है। वो डॉक्टर आपका फार्मासिस्ट कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। बड़ों में दोस्तों वही 500 mg 2 टाइम लेनी होती है। और जो दोस्तों बच्चों में होती है, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को 2.5 ml आप दिन में 2 बार इससे दे सकते हैं खाना खाने के बाद में। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके जैसे कमर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, या आपके स्किन पे लाल चकदे हो सकती है, तो कुछ या घबराहट हो सकती है आपको, तो या दस्त लग सकती है। तो ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। हर किसी को ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अदरवाइज आपको दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत प्रिकॉशन ले, ताकि आपको इससे बेस्ट सस्पेंशन या टेबलेट दे सके। बच्चों में सिरप दिया जाता है और बड़ों में टेबलेट फॉर्म में दिया जाता है दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं दोस्तों। जो गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे, या जो दोस्तों जैसे स्तनपान करने वाली महिला होती है वो अपने डॉक्टर की, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करे। और दोस्तों जैसे कि हार्ट वाले, लिवर वाले, किडनी वाले होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। या दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का यूज़, शराब का यूज़ नहीं करें। और दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी लत नहीं पड़ती, और दोस्तों साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको मिल जाता है सेफेक्जिम। खाली जैसे मोनोसेफ इंजेक्शन आता है वो खाली इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये सेफेक्जिम एंड क्लेविनिक एसिड सिर्फ टेबलेट और सिरप फॉर्म में ही आपको अवेलेबल होगा। और दोस्तों इसकी जो तकरीबन MRP होती है 109 रुपये, 102 रुपये के समथिंग ये आपको मार्केट में मिल जाता है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ जो इसके लिए जाती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ लिए जाती हैं वो खांसी में, इसके नमूनिए में इसके यूज़ लिए जाती हैं, या यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। गले में टॉन्सिल हो जाती हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है दोस्तों। तो इसका जो यूज़ सबसे ज़्यादा मेन जो पॉपुलर यूज़ लिया जाता है वो जैसे कि खांसी में इसका यूज़ लिया जाता है, जो नमूनिए के लक्षण होते हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं दोस्तों अगर इस सिरप के बारे में आपका कोई सवाल है सेफेक्जिम एंड क्लेविनिक एसिड के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इसका आपको ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।